नमो अर्हन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो सिद्धार्थं आयर्याणं नमो उवचायं वचायाणं नमो नमो लोये सवसा सव्यसाहूणं सकल सकल गीव्यायक गेयक तदपि तदपि निजानन्द निजानन्द रसली रसली सो जिने पूजनत जयवंत तनि हरि रज हरि रज रहस्य। रहस वैरी। हमारी चर्चा चल रही है आत्मा परमात्मा नाम के चैप्टर पर, और उसमें चर्चा करते करते हमने आत्मा किसे कहते हैं, आत्मा कितने प्रकार का होता है, और क्या चर्चा कर ली। आत्मा कितने प्रकार का होता है अवस्था अपेक्षा से, बहिरात्मा किसे कहते हैं, अंतरात्मा किसे कहते हैं, अंतरात्मा के कितने भेद होते हैं, उनके भेदों के बारे में भी, जघन्य अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा, उत्तर अंतरात्मा उत्तम। किसे, उत्तम अंतरात्मा किसे कहते हैं, ये सारी चर्चाएं हमने कर ली है। ठीक है, किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप बताइए, नहीं हो तो आज हम अपना चैप्टर पूरा करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, हमारे लगभग सारे चैप्टर्स का यही फॉर्मेट रहने वाला है। 4 क्लासेस में चैप्टर हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। अंतिम लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे, थोड़ा क्विज करेंगे, थोड़ा डाउट सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा पूरा पैटर्न हर चैप्टर का रहने वाला है। तो बहिरात्मा किसे कहते हैं, मैं रिवीजन कराऊं कि आप लोग करके आए हैं। करके भैया आए। एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए अन्ना भाई। ये जो जीव के आपने वो बताए थे स्वाभाविक और वैभाविक, ये हाँ, चीज मुझे थोड़ा कम समझ में आई थी। अच्छा। जीव के दो दो प्रकार के भाव हैं, पर्याय स्वाभाविक और वैभाविक रूप जो भाव है वो कम समझ में आई थी। ठीक है, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कोई भी वस्तु है, खासकर जीव और पुद्गल, इनमें 2 प्रकार के परिणमन पाए जाते हैं, स्वाभाविक और वैभाविक। इसका क्या मतलब है, वो चीजें जो जीव के स्वभाव से मेल खाती हैं। जैसे ठंडापन पानी का स्वभाव है, तो जब तक पानी ठंडा यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर है, तब तक वो अपने स्वाभाविक परिणमन में है। लेकिन जब पानी गर्म हो जाता है, उष्ण हो जाता है, तो क्योंकि वह संयोग अपेक्षा से है ना, संयोग यानी वो किसी के संपर्क में आया, पानी किसके, अग्नि के संपर्क में आया तो पानी गर्म हो गया। तो यानी जो चीज उसके स्वभाव से, मतलब बिना संयोग के नहीं हो सकती। पानी रखे रखे गर्म हो सकता है क्या, आप बोलोगे धूप में हो जाएगा, लेकिन धूप का भी संयोग हुआ ना, उसे किसी चीज का संयोग हाँ। नहीं है, उसको कोई भी इंटरेक्शन नहीं है किसी के साथ। तो जो उसकी नेचुरल और नॉर्मल स्टेट रहती है उसे कहते हैं स्वाभाविक अवस्था। वैसे ही जीव के साथ है कि जीव की जो स्वाभाविक अवस्था है वह ज्ञान दर्शन रूप है या स्थिरता रूप चारित्र रूप है। लेकिन जब वैसा नहीं रहता तो वह मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप परिणमित होता है। तो ये स्वाभाविक और वैभाविक है। तो जब हम बहिरात्म पने की बात करते हैं, तब हम बात वो करते हैं कि ये वैभाविक है। उसकी, ये राग आदि हैं, ये इसके विभाव हैं, है ना, और ये इन्हें अपना मानता है, तो ये इसकी गड़बड़ है। क्यों, अगर पान जैसे मुझे बुखार है और मैं बुखार को ही अपना नॉर्मल टेम्परेचर मान लूं, तो क्या दिक्कत हो जाएगी। वो गलत है ना, हाँ बुखार ना, अपना नॉर्मल टेम्परेचर नहीं, वो हम्म। स्वभाव से विपरीत है। हाँ मतलब वो स्वभाव से विपरीत है, नॉर्मली तो मेरी बॉडी वैसी नहीं रहती है ना। तो इससे क्या दिक्कत हाँ। होगी कि मैं ठीक होने की कोशिश छोड़ दूंगा। ऐसे ही कोई हम्म। रागादि को अपना नॉर्मल नॉर्मल आपकी स्वभाव मान ले, तो क्या दिक्कत होगी, मैं रागादि को हटाने की कोशिश नहीं करूंगा। समझ रहे हैं? तो ये हम्म। स्वभाव और विभाव हम्म। से जो हमारे चैप्टर में रिलेशन था, और भी इसकी चर्चा जब हम 7 तत्व पढ़ेंगे, तो आश्रव बंध और संवर निजरा की डिस्कशन करते में हम और इस बात पर और डिस्कशन करेंगे। ठीक है अनवय भाई, आई थिंक दिस सॉल्व्स योर ठीक है। प्रॉब्लम। हाँ जी। हाँ। तो हम
अंतरात्मा के बारे में पढ़ चुके थे। इसके बारे में इस पैराग्राफ में जो आपको सामने दिख रहा है, ठीक है, तो बहिरात्मपने के लक्षण में बस मुंह से बता देता हूं। बहिरात्मपने के क्या लक्षण है कि वह जीव शरीर को अपना मानता है, पर पदार्थ को अपना मानता है और राग आदि को अपना मानता है। अंतरात्मा क्या करता है, वो इन तीनों से भिन्न ज्ञान और आनंद स्वभावी आत्मा को अपना मानता है, तो वह अंतरात्मा बन जाता है। ठीक है, ये बहिरात्मा और अंतरात्मा का डिफरेंस हो गया। किसके बल से? भेद विज्ञान के बल से। भेद विज्ञान के लिए दीपक जी भाई साहब ने एक वो भी भेजा था कि जैसे हंस क्या करता है कि उसे मिला हुआ दूध पानी दो तो वह दूध ग्रहण कर लेता है, पानी पानी छोड़ देता है। तो एक में एक मिली हुई वस्तुएं जो साथ में दिख रही हैं, उसमें से भी वह अलग अलग ले लेता है। तो वैसे ही कि जो शरीर संयोग आदि है वह एक साथ एक में एक मिली हुई वस्तुएं, उसमें से जिसे ग्रहण करना है उसे ग्रहण कर लो, जिसे छोड़ना उसे छोड़ दो। इसे कहते हैं भेद विज्ञान। ठीक है, सही है हम सब यहां तक? आगे बढ़ते हैं। अब अंतरात्मा बनने से क्या लाभ है, इसके बाद जो इस पैराग्राफ में गुणस्थानों की चर्चा है वो मैं थोड़ा सा आपको बोर्ड पे समझाऊंगा। तो बोर्ड पे जाने के पहले अंतरात्मा बनने से क्या लाभ है ये वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अंतरंग और बहिरंग, ये जो हमने पिछली क्लास में पैराग्राफ पढ़ लिया था ना कि क्षीण कषाई होते हैं, फिर श्रावक मुनि क्या कहते हैं, फिर मुनिराज होते हैं, फिर श्रावक, फिर सम्यक दृष्टि, तो ये तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन इसको गुण स्थानों से कैसे लगाया है वो मैं बताऊंगा बाद में। अभी आते हैं अंतरात्मा बनने से क्या लाभ है, क्योंकि क्या कहा था यहाँ पर, बहिरात्मता को छोड़ना चाहिए और अंतरात्मा बनना चाहिए। तो अब बनना क्यों है, तो वही अंतरात्मा गृहस्थ अवस्था त्याग कर शुद्धोपयोग रूप मुनि अवस्था धारण कर निज स्वभाव साधन द्वारा परमात्म पद प्राप्त करता है, अर्थात परमात्मा बन जाता है, और इसके अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य प्रकट हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि यही अंतरात्मा अपने पुरुषार्थ द्वारा आगे बढ़कर परमात्मा बन जाता है। ठीक है, तो अंतरात्मा क्यों बनना है, क्योंकि ये परमात्मा बनने का रास्ता है, और जो ऐसा करता है उसके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, इन्हें दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, अनंत चतुष्टय। चार है ना, अनंत चतुष्टय, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य। इनकी थोड़ी सी चर्चा हम जब अपना पहला चैप्टर सकल ज्ञेय तत्व पढ़ेंगे तब करेंगे, और थोड़ा सी चर्चा कर्मों वाले चैप्टर में करेंगे। इसीलिए मैं यहाँ पर इसकी चर्चा भी छोड़ रहा हूं कि ये चार अनंत चतुष्टय क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, अब ये वाली जो डेफिनेशन है कि वही अंतरात्मा गृहस्थ अवस्था त्याग कर शुद्धोपयोग रूप मुनि अवस्था धारण कर, तो ये कहाँ पड़ी है डेफिनेशन? अरहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी दोनों की परिभाषा में पड़ी है कि जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निस्वभाव साधन द्वारा चार गाती कर्मों के अभाव रूप विराजमान हुए हैं, जिनके अनंत चतुष्टय प्रकट हुए हैं। ये परिभाषा हम पढ़ के आए हैं। वेल एंड गुड। तो ये बेसिकली वही बता रहे हैं कि ये श्रावक, ये जो श्रावक आप पढ़ रहे हैं, मुनिराज आप पढ़ रहे हैं, तो ये परमात्मा बनने की विधि है ना, ये सब परमात्मा बनने की विधि है, और बिल्कुल एक स्ट्रक्चरल विधि है। कोई ऐसी विधि नहीं है कि भाई आप रम जाओ बस और अपने आप परमात्मा बन जाओगे। कोई वेग या एब्स्ट्रैक्ट जिसे कहते हैं, ऐसी विधि नहीं है। हर जगह सिस्टमैटिक है, और जिसका मेजरेबल आपका इफेक्ट है कि एक कषाय गई तो आप ये बन जाओगे, दो कषाय गई तो आप ये बन जाओगे, तीन कषाय गई तो ये बन जाओगे। समझ रहे? एक प्रॉपर सिस्टम है जिसके थ्रू ही आप परमात्मा बनते हैं। ठीक है, अब भैया प्रभाकर भट्ट जी को अभी भी प्रश्न था, परमात्मा बनने से क्या लाभ है, हम क्यों बने परमात्मा, क्यों बनना चाहिए परमात्मा? अपन ने ना सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, वो क्या कहते हैं, शुद्धाता में मेरा नाम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम। तो क्यों है मुक्तिपुरी आपका धाम, क्यों बनना है? तो मिलता जहां पूर्ण विश्राम मतलब वापस दोबारा जन्म नहीं लेना, वापस दोबारा जन्म नहीं लेना। बढ़िया।
तो प्रत्येक आत्मा सुखी होना चाहता है। ये लाइन हम छैडाला जी में भी पढ़ते हैं, जे त्रिभुवन में जीवन अनंत, सुख चाहे दुख ते भरवंत। तो परमात्मा पूर्ण निराकुल होने से अनंत सुखी हैं। परमात्मा दो प्रकार के होते हैं। अब यहां से परमात्मा के भी दो भेद चालू हो गए। अभी तक हमने अंतरात्मा के 3 भेद पढ़े थे, कौन कौन से? जगन्य, मध्यम, उत्तम। अब परमात्मा के 2 भेद, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। निकल परमात्मा। निकल परमात्मा। कल मतलब होता है शरीर, तो सकल यानी जो शरीर सहित है। तो बताओ कौन से जीव कौन से परमात्मा शरीर सहित है? अरिहंत परमेश्वर। अरिहंत परमात्मा, अरिहंत परमेष्टि। और निकल यानी जो शरीर से रहित है, तो वो कौन है? तो सिद्ध वह परमेश्वर। सिद्ध परमात्मा है। ठीक है, तो इतना तो यहाँ पर सकल और निकल परमात्मा की डेफिनेशन हो। इस पे चर्चा ज्यादा हम इसलिए नहीं करते अरहंत सिद्ध परमेष्टि पे कि अरहंत सिद्ध का बेसिक स्वरूप आप मंगल प्रज्ञा 3 चैप्टर नंबर 2 अरहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि में पढ़ के आए हैं। लेकिन कभी अभी आएंगे, अभी जब हम देव स्तुति पढ़ेंगे तो पूरी अरहंत परमात्मा की चर्चा होगी, तब वहां अरहंत परमात्मा की चर्चा वैसे ही हो जाएगी। इसीलिए भी मैं यहाँ पर अवकाश लेकर उसे अभी आगे बढ़ रहे हैं उससे। ठीक है, तो 4 घाती कर्मों का अभाव करने वाले श्री अरहंत भगवान को शरीर सहित होने से सकल परमात्मा कहते हैं, और कर्मों से रहित सिद्ध भगवान को शरीर रहित होने से निकल परमात्मा कहते हैं। यहां तक सब आप मेरे साथ हैं, है कि नहीं? पक्का? कि परमात्मा 2 प्रकार के, बिना किताब पे देखे आप याद कीजिए, परमात्मा 2 प्रकार के, सकल परमात्मा, सकल निकल परमात्मा परमात्मा। और निकल परमात्मा। सकल परमात्मा सकल, कल यानी शरीर, तो जो शरीर सहित है। निकल यानी बिना, शरीर यानी नहीं है, शरीर रहित। शरीर रहित यानी सिद्ध परमात्मा। तो ऐसे 2 हैं। अब इसके बाद आगे क्या बात है कि भैया ये तो हमने आपको बता दिया, ये चैप्टर हमने पढ़ा दिया कि बहिरात्मा होते हैं, अंतरात्मा होते हैं और परमात्मा होते हैं। इससे आपको क्या करना? तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है हेय और उपादेय का। काय का? हेय और उपादेय। हेय मतलब जो छोड़ने लायक, छोड़ने वाले, और उपादेय यानी जो ग्रहण करने लायक। तो अब आप बिना पढ़े मुझे बता दो, इसमें से क्या हेय है, क्या उपादेय है? बहिरात्मा है, बहिरात्म पना है ना, बहिरात्म पना है, पना। मतलब मिथ्या दृष्टि है। हाँ अच्छा, मिथ्या दर्शन है या मिथ्या दृष्टि है? मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दर्शन। गांधी जी का, दोनों ही है। अच्छा दोनों ही है, दोनों ही छोड़ दो, दोनों की संगति छोड़ दो। एक गांधी जी का कोट है, हेट द सिन नॉट द सिनर, यानी पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। अब इससे हेल्प लेके बताओ, मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन मिथ्या दर्शन है। अच्छा बराबर, मिथ्या दर्शन। हाँ, सुरभि और भाभी ने सम्यक कहा, दर्शन, सुरभि भाभी ने कहा कि सही है। हाँ सही है। और सम्यक दर्शन उपादेय। उपादेय, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो बहिरात्म पना है ना, कि जिस कारण से वह बहिरात्म है। तो बहिरात्म पना क्या है? कि वो जो 3 लक्षण बताए ना, देह में स्वबुद्धि, पर पदार्थ में स्वबुद्धि, रागादि में स्वबुद्धि, ये बहिरात्म पना है ना, ये है। और उपादेय क्या है? कंप्लीट। तो वो तो परमात्म पना, परमात्मा पना, परमात्मा अंतरात्मा पना, वो उपादेय। अब भैया डायरेक्टली तो पहुंच नहीं जाएंगे बहिरात्मा से परमात्मा पना, तो बीच का रास्ता भी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अंतरात्मा। तो बीच का रास्ता कथनचित उपादेय। कथनचित कहने का क्या मतलब है यहाँ पर? कि अगर मान लो आप कभी सम्यक दृष्टि बन जाओ, मुनिराज बन जाओ, तो वहीं मत अटके रह जाना, हमें आगे भी बढ़ना है, परमात्मा तक बनना है। इसीलिए वो कथनचित, कथनचित मतलब किसी अपेक्षा से, है ना, वो सर्वथा कंप्लीटली उपादेय नहीं है। ये पैराग्राफ पढ़ते हैं, बहिरात्मा संसार मार्गी होने से बहिरात्मपन सर्वथा है।
बहिरात्मपन किसी भी अपेक्षा से ग्रहण करने लायक नहीं हो सकता, कोई भी अपेक्षा से। हम भैया संसार में रहना है तो इतना तो पर पदार्थ को अपना मानना पड़ेगा, नहीं भैया। आपको सुख चाहिए है तो आपको बहिरात्मपन को तो छोड़ना ही पड़ेगा। अंतरात्मा मुक्ति मार्ग का पथिक है, अतः अंतरात्मपन कथनचित उपादेय है। कथनचित क्यों? पूर्णता नहीं है। हाँ, पूर्णता नहीं है, आगे बढ़ना है ना, अभी आगे बढ़ना बाकी है, इसीलिए कथनचित उपादेय है। आगे, और अतीन्द्रिय सुखमय होने से परमात्मपन अतीन्द्रिय सुखमय होने से सर्वथा उपादेय है। ठीक है, बढ़िया। तो बढ़िया। बहिरात्मपना ए है, परमात्मपना सर्वथा उपादेय। उपादेय है, अंतरात्मापना कथनचित कथनचित उपादेय। कथनचित। अतः सबको पुरुषार्थ पूर्वक बहिरात्मपन छोड़कर अंतरात्मा बनकर परमात्मा बनने की भावना करनी चाहिए, है ना? वेरी गुड। इसके लिए अपन 6 डाला जी में लाइट पढ़ते ना। बहिरात्मता हे जानित जी, अंतर आत्म हुजे, परमात्म को ध्याय निरंतर, जो नित्य आनंद पूजे। कि भाई वो जो अपने आनंद में बैठे हैं, उन परमात्मा रूप हम सबको होना है। यही इस चैप्टर को पढ़ने का सार है। कुछ और डिस्कशंस हैं वो हम करेंगे। इसके पहले जो यहाँ पर ये वाला पैराग्राफ है, गुण स्थानों वाला पैराग्राफ है, उसे हम थोड़ा बोर्ड से देखते हैं। किताब में जो टेक्स्ट लिखा है उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? आप लोगों ने जो पीडीएफ सेंड करी है वो देख पाए थे क्या? जी जी भैया। उसमें भी उसमें भी लगभग सारे पॉइंट्स आ गए हैं, है ना? हाँ है ना? आप लोग को बोर्ड दिख रहा है? हाँ हाँ भैया। चलिए, ठीक है। तो हमने ये पूरी टाइमलाइन बना ली। बहिरात्मा, सम्यक दृष्टि यानी जघन्य अंतरात्मा, श्रावक यानी ऐलक क्षुल्लक यानी मध्यम अंतरात्मा, मुनिराज यानी वो भी मध्यम अंतरात्मा, मुनिराज का जो उत्कृष्टतम वर्जन है वहां से पहले तक यानी क्षीण कषाय वाले जो जीव हैं वो है उत्तम अंतरात्मा, फिर अरहंत सिद्ध परमेष्टि। इसको मैं दूसरी टाइमलाइन बनाता हूं एक बार, ठीक है? बहिरात्मा, सम्यक दृष्टि यानी कौन से अंतरात्मा? जघन्य अंतरात्मा। हाँ, जघन्य दृष्टि यानी जघन्य अंतरात्मा। फिर श्रावक यानी बहिरात्मा। श्रावक मध्यम मध्यम अंतरात्मा। फिर मुनिराज यानी मध्यम अंतरात्मा। ठीक है। फिर मुनिराज के आगे तक जाके फिर एक पॉइंट आएगा क्षीण कषाय, ये कौन है? उत्तम अंतरात्मा। उत्तम अंतरात्मा। फिर उसके बाद कौन आएंगे? अरहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, है ना? अरहंत परमेष्टि और क्षीण कषाय वाले जीव में क्या अंतर है? उनको केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, क्षीण कषाय वालों को केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, अरहंत परमेष्टि को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है। पूर्णता वितरागता वितरागता नहीं है। प्राप्त हो जाएगा। क्षीण कषाय वाले जीव को वितरागता पूर्ण है। चारों कषाय क्षीण कषाय वाले जीव के चली गई है, लेकिन अरहंत परमेष्टि को एडिशनली केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है ना? समझ रहे हैं? लेकिन क्षीण कषाय वाले जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। इसका थोड़ा विशेष जब कर्म वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखिए, क्षीण कषाय वाले जीव को वितरागता पूर्ण है, लेकिन क्या? केवल ज्ञान। फिर अरहंत परमात्मा कहाँ है हमारे चैप्टर के हिसाब से? सकल परमात्मा। सिद्ध परमात्मा कौन है?
निकल परमात्मा। निकल परमात्मा। निकल परमात्मा। निकल वर्मा। ठीक है। अरे भगवान, ये क्या हो गया? हाँ जी, चलिए अब, हाँ जी, अब मैं किसी पे भी उंगली रखूंगा, आप मुझे बता सकते हैं किस जीव के कितनी कषाय है, कितनी कषाय नहीं है? हाँ। हाँ पक्का बता सकते हैं? हाँ। चलिए मुझे बताइए, मुनिराज के कितनी कषाय हैं और कौन कौन सी? एक कषाय चौकड़ी है। एक चौक सिर्फ संजुलन बस है। संज्वलन बस है। तो संज्वलन यानी संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, माया लो ये चार, एक चार। चौकड़ी है। बढ़िया एक बढ़िया। चौकड़ी। क्षीण कषाय जीव को कितनी कषाय हैं? एक भी नहीं। एक भी। एक भी नहीं। हाँ। तो क्या होता है, और सम्यक दृष्टि जीव को कितनी कषाय है? तीन कषाय है। तीन कषाय। तीन तीन कषाय कषाय। तीन चौकड़ी। कषाय। चौकड़ी। तीन कषाय चौकड़ी। और बहिरात्मा जीव को कितनी कषाय है? चार। चारों कषाय। चारों चार कषाय। चौकड़ी। चारों चार कषाय, वेरी गुड। तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो वेरिएशन देख रहे हैं ना, किसी को कुछ कषाय है, किसी को कुछ कषाय है, तो मोक्ष मार्ग को नापने के लिए, है ना, मोक्ष मार्ग के मापने के लिए एक मापदंड बनाया गया है जिसे कहते हैं गुणस्थान। ये हम पहली बार, हो सकता है कई लोगों ने नाम सुना है या नाम सुना है लेकिन पता नहीं हो कि गुणस्थान क्या होता है ना। तो गुणस्थान क्या होता है, बिल्कुल प्रॉपर डेफिनेशन है। तो मोह और योग के निमित्त से होने वाली जीव की तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। फिर से रिपीट करूंगा, मोह और योग के निमित्त से होने वाली, मोह और योग के निमित्त से होने वाली जीव की तारतम्य रूप अवस्था, तारतम्य यानी बढ़ती और घटती हुई अवस्था को क्या कहते हैं? गुणस्थान कहते हैं। गुणस्थान। अब इसमें मोह कहाँ है और योग कहाँ है? तो मोह मतलब या तो मिथ्या दर्शन या कषाय, ये है मोह का सामान्य अर्थ। क्या बोला? मोह का सामान्य अर्थ क्या है? मिथ्या दर्शन और कषाय। तो यहाँ पर आपको कषाय बढ़ती और घटती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप देखिए, मेरा आपको मार्कर भी दिख रहा होगा, पॉइंटर, अगर मैं इस लाइन में आगे जा रहा हूं तो कषाय बढ़ रही कि घट रही हैं? अगर ऐसे जा रहा हूं तो कषाय बढ़ रही है कि घट रही है? फ्री है। घट रही है। घट रही है। तो ये एक तरीका हुआ ना कि किसी जीव के मोक्ष मार्ग को जानने के लिए, समझने के लिए एक आपको एक यार्डस्टिक, एक मापदंड मिल गया, है ना, कि हम कैसे, तो इसी को क्या कहते हैं? गुणस्थान। ठीक है। वैसे बहुत विशेष विषय है ये, आगे की कक्षाओं में आपके आएगा, जब आप मंगल प्रभावना भाग 1 या 2 में इसका एक पूरा चैप्टर है 14 गुणस्थानों का, तो वो आप तब पढ़ेंगे। लेकिन एक सामान्य जानकारी तो हम रख ही सकते हैं। तो क्या हुआ, मोह और योग के निमित्त से, तो ये इन जनरल मोह और योग नहीं याद रहेगा। तो मिथ्यात्व, कषाय और योग के निमित्त से जो जीव की बढ़ती घटती अवस्था हो रही है उसे क्या कहते हैं? गुणस्थान कहते हैं। मैं इतना क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके चैप्टर में वो शब्द लिखे हैं, इसलिए आपको अपने चैप्टर के सारे शब्द पता होने चाहिए। तो जो बहिरात्मा जीव है, ठीक है, वो कौन, बहिरात्मा कहें या मिथ्या दृष्टि कहें, वो कौन से गुणस्थान में होता है? तो वो होता है पहले गुणस्थान में, 1 नंबर गुणस्थान में। तो यहाँ पर 1 नंबर गुणस्थान सबसे अच्छा होता हो, रैंकिंग नहीं है ना, तो 1 नंबर गुणस्थान सबसे अच्छा नहीं होता है। तो जो लोएस्ट लेवल है, ठीक है, जो लोएस्ट लेवल है वो है पहला गुणस्थान। वह किसका है? मिथ्या दृष्टि जीव। मिथ्या दृष्टि। ठीक है। सम्यक दृष्टि जीव का चौथा गुणस्थान है, इसके मात्र सम्यक दर्शन है। अब याद रखना ना, ऊपर वाला चार्ट के करस्पॉन्डिंग में लगा लेना कि मात्र जिसके सम्यक दर्शन है, जिसके और बाकी 3 कषाय विद्यमान है, ऐसा जो सम्यक दृष्टि जीव है उसका गुणस्थान होता है 4 नंबर का। श्रावक यानी ऐलक, क्षुल्लक, 12 व्रत 11 प्रतिमा वाले जो जीव हैं उनका गुणस्थान होता है 5 नंबर। जो सामान्यतया मुनि है उनका गुणस्थान होता है 6वां और 7वां। अरहंत सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये तीनों परमेष्ठी सामान्यतया है, उनका कौन सा गुणस्थान होता है? 6वां और 7वां।
जो क्षीण कषाय वाले जीव हैं उनका गुणस्थान होता है 12वां। ठीक है, अब आप बोलोगे 8 से 10, 8 से 11 कहाँ गया, तो वो भी सामान्यता से मुनिराजों में आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, अरहंत परमेष्ठी का गुणस्थान होता है 13वां और 14वां, 14। 13वां और 14वां दोनों। ठीक है, भैया हाँ भैया ये सम्यक दृष्टि का पहले चौथा स्थान है, तो उसके बाद श्रावक कहलाते, हाँ मतलब उसके बाद ही श्रावक कहलाते। हाँ, जो मूल श्रावक संज्ञा है जिसमें 11 प्रतिमाएं होती हैं, 12 व्रत होते हैं, वो जो श्रावक संज्ञा है वो सम्यक दृष्टि होने के पूर्वक ही होती है। बिल्कुल, मतलब पहले वो सम्यक दृष्टि, हाँ। उसके बाद अच्छा मतलब सच्चा श्रावक। हाँ, अब इसकी चर्चा हम करेंगे। एक श्रावक के षट आवश्यक नाम से चैप्टर है इसी मंगल शासन वन में, तब हम इस बारे में अवश्य। बहुत अच्छा प्रश्न है प्रिया दीदी, आप ये प्रश्न तब तक के लिए सेव करके रखिए, लेकिन आप पूछिएगा जरूर ये वाला प्रश्न श्रावक किसे कह रहे हैं, किसे नहीं कह रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आप तब जरूर पूछिएगा। अभी हम कर्णानियों की दृष्टि से देख रहे हैं, यानी कषायों के घटने की दृष्टि से देख रहे हैं, तो जो 5वें गुणस्थान वाला है वही जीव श्रावक। प्रश्न बहुत अच्छा है, पर यहाँ इसका उत्तर नहीं मिलेगा, इसका उत्तर मिलेगा आपको श्रावक के षट आवश्यक वाले चैप्टर। और संसारी जीव बहिरात्मा है ना, संसारी जीव जो रहते संसारी हैं। इसमें से कौन कौन संसारी है, तो संसारी तो वो सारे हैं जो मुक्त नहीं है, अच्छा, है ना, तो वो बहिरात्मा भी हो सकते हैं, अंतरात्मा भी हो सकते हैं। अच्छा। और अगर अरहंत को आप संसारी कहो, कथनचित उनके 4 कर्म विद्यमान है ना, तो वो भी संसारी ही है। भली संसार का एंड आ गया है, लेकिन है अभी संसार में ही। संसारी, तो आप ओके। तो सकल परमात्मा भी संसार में हुए, तो इसलिए संसारी के हिसाब से नहीं है, ये अलग तरीके से वेरिएशन है। और सिद्ध परमात्मा का कौन सा गुणस्थान है, हमने गुणस्थान तो 14 ही बोले, 14 गुणस्थान होते हैं। सिद्ध का नहीं रहता है, गुणस्थान नहीं रहता है। हाँ, तो उनके लिए जो शब्द है वह है गुणस्थानातीत। ठीक है, तो सिद्ध भगवान कौन से गुणस्थान वाले हैं, तो वो गुणस्थान से अतीत हैं, यानी गुणस्थान को पार कर चुके हैं। ठीक है, तो सिद्ध भगवान कौन से गुणस्थान वाले हैं, वे गुणस्थानातीत हैं। ठीक है, आपको देखिए ये जो डेफिनेशन आपने कषायों वाली डेफिनेशन याद करी है ना, वो ही मुख्यता से इन सारे गुणस्थानों की डेफिनेशन है कि भैया कोई सम्यक दृष्टि जीव का लक्षण क्या है, किसे कहोगे कि ये जीव 4थे गुणस्थान वाला है, तो आप यही बोलोगे कि जिसके अनंतानुबंधी का अभाव है और अप्रत्याख्यानावरण का उदय है, उसे क्या कहते हैं, सम्यक दृष्टि। उसे सम्यक दृष्टि या सम्यक दर्शन नाम का, अविरत सम्यक दृष्टि नाम का गुणस्थान कहते हैं। तो एक ही बात है। ठीक है, तो ये आपको वेरिएशन समझ में आया। देखिए बहुत सारी चीजें हो गई और ये थोड़ा हाई लेवल विषय है, लेकिन सामान्यता से अगर आपको कषाएं समझ में आ रही हैं तो ये विषय भी समझ में आ रहा होगा। गुणस्थान किसे कहते हैं, मोक्ष और योग के निमित्त से, मोह मिथ्या मोह दर्शन और योग के कषाय और योग मोह और योग के निमित्त मोह से और योग के निमित्त से होने वाली जीव की बढ़ती घटती अवस्था। तारतम्य अवस्था को अवस्था। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, मोह और योग के निमित्त से होने वाली जीव की तारतम्य रूप अवस्था यानी बढ़ती घटती अवस्था को क्या कहते हैं, गुणस्थान कहते हैं। गुणस्थान। और ये हमने आपको नंबर बता दिए हैं। ठीक है, सम्यक दृष्टि का 4था, बहिरात्मा यानी मित्र दृष्टि का 1ला, श्रावक का 5वां, मुनिराज का 6ठा 7वां, क्षीण कषाय वाले जीव का 12वां, अरहंत परमात्मा का 13 14वां और सिद्ध भगवान का गुणस्थानातीत। अगर मैं आपसे पूछूं जगन्य अंतरात्मा का कौन सा गुणस्थान है, पहला, चौथा। चौथा ना अजय भाई, जगन्य चौथा, अंतरात्मा। हाँ चौथा। उत्तम अंतरात्मा के कौन से गुणस्थान है, 13 14। उत्तम 12। अरे अभी तो सामने लिखा है सबके आपके। अच्छा मैं ये वाला भी सामने ले आता हूँ, 12 12। 12वां बिल्कुल 12वां। है ना। अब देखो अब तो दोनों टाइमलाइन सामने आ गए आपके। ठीक है,
और मध्यम अंतरात्मा के कौन से गुण स्थान है? 5 से 11। हाँ, तो 5 से आप 11। बोलेंगे 5 से 11। वेरी गुड। कि यहां से इसके बीच में जो भी है कुछ, वो है मध्यम अंतरात्मा। परमात्मा के कौन से गुण स्थान है? ज्ञान परमेश्वर 13वां 14वां 13वां 14वां 13वां 14वां है कि गुणस्थानातीत है? मैंने क्या पूछा है? दोनों है। 13वां 14वां। देखिए, परमात्मा दो प्रकार के हैं, सकल और निकल। तो दोनों को लेंगे कि नहीं लेंगे? उत्तर में हाँ। हाँ बराबर दोनों को लेंगे तो फिर क्या बचा? क्या बना? 13, 13 और 14 14 और गुणस्थानातीत। गुणस्थान है। ठीक है, तो ये तीन स्टेट, 13वां 14वां और गुणस्थानातीत, ये किसके हैं? परमात्मा के गुणस्थान है। और बहिरात्मपना किसके गुणस्थान है? प्रथम गुण, पहले गुण स्थान। पहला वाला पहला फर्स्ट। गुणस्थान। बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये गुणस्थान की अपेक्षा से चर्चा हुई। अब मेरे आप लोगों से कुछ प्रश्न हैं, ठीक है? अब मैं चाहता हूं कि इसके आगे डिस्कशन में मैं पार्टिसिपेट ना करूं, आप लोग ही पार्टिसिपेट करें। कितने लोग हैं भाई हमारे साथ? एक सेकंड मुझे देखने दीजिए, है ना? 6 लोग, मेरे को छोड़कर 6 लोग हैं। तो आप में से एक जन बन जाइए कोई मॉडरेटर। मेरे पास 2 डिस्कशन है, ठीक है? मैं दोनों डिस्कशन आप पर टॉपिक दूंगा। देखते एक डिस्कशन करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग, क्योंकि ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, हमें आत्मा परमात्मा की समझ हो चुकी है। जहां हमने ये देखा कि जहां इस चैप्टर में क्या देखा कि जैन दर्शन के हिसाब से आत्मा का क्या स्थान है, उसके क्या भेद हैं, और परमात्मा का क्या स्थान है। तो मेरा आपसे प्रश्न है, अब आप में से कोई एक जन वॉलंटियर कर ले जो मॉडरेट करेगा। हाँ भैया। मॉडरेट करेगा पूरे सेशन को। मॉडरेट करेगा मतलब वो जो नहीं बोल रहा है उससे बुलवाएगा, सारे पॉइंट्स लेके आएगा। तो वो काम कौन करने वाला है सबसे पहले? आज सबका नंबर आएगा। देखो सारे चैप्टर्स हैं मेरे, हर चैप्टर का एक एक डिस्कशन टॉपिक रखा है मैंने। तो मेरे सामने अन्वय भाई का खुला हुआ वीडियो, मैं अभी आज का पाकडोर अन्वय भाई के हाथ में दिया हूँ। मैं अगले 5 मिनट तक चुप रहूंगा। आप लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है? आत्मा बड़ा या परमात्मा? आपका टॉपिक है आत्मा बड़ा या परमात्मा। सबको पार्टिसिपेट करना है। जो वीडियो ऑन कर सकता है वो वीडियो ऑन कर ले, ऑडियो ऑन कर ले, अगर बैकग्राउंड में आपके नॉइस नहीं चल रही हो तो। ये अन्वय भाई, अब आप चालू कीजिए इस टॉपिक को, फिर आप एक एक से सबसे पूछिए और क्या क्या बिंदु आप निकाल सकते हैं, निकालिए। चलिए। तो आत्मा बड़ा या परमात्मा बड़ा? तो परमात्मा जो है वो आत्मा का सुपीरियर फॉर्म है। आत्मा का सुपीरियर फॉर्म है। तो सभी मतलब गुण तो वही परमात्मा के भी गुण उतने ही हैं जितने आत्मा के गुण हैं। बस परमात्मा जो परमात्मा है उन्होंने अपने कषायों को और अपने कर्मों का नाश करके परम पद मतलब उसका सुपीरियर फॉर्म प्राप्त करा है। तो इसलिए आत्मा ही बड़ा है, मतलब आत्मा ही बड़ा है। आपको डिस्कशन कराना है, आपको केवल आंसर नहीं नहीं, हेलो डिस्कशन कराना है। अनभाई भाई, अभी ये जो टॉपिक है आत्मा बड़ा है या परमात्मा, परमात्मा बराबर है ना? तो अपना यहाँ पर हाँ दो जी। चीज है, आत्मा है और परमात्मा है। तो आपने अभी बताया कि हाँ। जो परमात्मा है वो सुपीरियर है, बराबर है ना? तो मतलब अभी क्वेश्चन जी यहाँ पर ये है कि आत्मा बड़ा है या परमात्मा। तो आत्मा जब भी परमात्मा बन जाता है, आत्मा से अपन परमात्मा तक जाते हैं, जो जर्नी है, तो जो सुपीरियर जो है परमात्मा, जब भी जहाँ पर अपने को संपूर्ण वितरागता हो जाती है और परम सुख मिल जाता है, मतलब तो मेरे हिसाब से परमात्मा सबसे सुपीरियर पे है। मतलब जो है वो अपने को आत्मा से परमात्मा की जर्नी तय करनी है और अपने को हर जीव को सिद्धशिला में जाना है और वहां पर दोबारा अपने को जन्म नहीं लेना पड़े। तो अपने को वही अपना लक्ष्य रहना चाहिए, परमात्मा बनने का। ये मेरा ओपिनियन है। और किसको कुछ बोलना है तो बोल सकते। मेरे हिसाब से आत्मा बड़ा है।
क्योंकि परमात्मा एक स्टेज है जिस पे जाना है, लेवल है, पर आत्मा ही है जो उस स्टेज तक अपन को लेके जा सकता है। हाँ बराबर है। आत्मा को परमात्मा भी बनाना है ना अपने को, तो आत्मा तो मेन है, बेसिक मेन बेस अपना आत्मा आत्मा है। तो आत्मा का जो लक्ष्य, मतलब आत्मा में जो अपना आत्मा तो स्वरूप वो है अपना, क्या बोलते हैं, ज्ञान स्वभावी जीवित तत्व है आत्मा, बराबर है कि नहीं? तो उसे अपने को प्रकट करना है अपने को भेद विज्ञान से, और अपना लक्ष्य है परमात्मा बनने का। ये मेरा ओपिनियन। आत्मा और परमात्मा में आत्मा मैं नहीं रहेगा, क्योंकि आत्मा से ही परमात्मा बनेंगे और पहले आत्मा रहता है, परमात्मा बाद में बनते हैं। इसलिए जो मुख्य बिंदु है वो आत्मा ही है, चाहे वो बहिरात्मा हो, अंतरात्मा हो या परमात्मा हो, लेकिन है तो सारे उसमें मेन आत्मा ही है। तो मेरे हिसाब आत्मा ही से भगवान है, आत्मा को अपन हाँ, भगवान कह आत्मा के ही ही बुलाते हैं, भगवान है। राइट? आत्मा ही भगवान है। परमात्मा तो परम पद है, हाँ बट बराबर। बनेगी तो आत्मा ही परमात्मा, इसलिए आत्मा को मुख्य। प्रिया जी आपकी बारी है। हेलो, हाँ जी। हाँ हाँ भैया। आपकी बारी है। आत्मा परमात्मा पे आपका क्या व्यू है, क्या आपका क्या ओपिनियन है? मेरा भी यही है कि मतलब आत्मा है, हमको अभी आत्मा रहेगी, बट आपकी जब हम आवाज नहीं आ रही। मतलब हेलो, अभी भी नहीं आ रही? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। हेलो, मैं ये हाँ, कह अब आ रही हूँ रही है कि आपकी। आत्मा जो है वह अभी की अवस्था में बहिरात्मा, तो लेकिन जब हम उसको परमात्मा बनाने वाले मार्ग में चलेंगे और जब वो आत्मा शुद्ध होगी तो ऑटोमेटिकली भी आत्मा। बहुत डिस्टर्बेंस है। बहुत, हाँ, आपकी आवाज ऑडिबल नहीं है अभी। हेलो, अभी आ रही है? कभी तो आप, हाँ अभी आ रही हाँ है, अभी आ कभी रही तो आ रही है, कभी नहीं आ रही है। हाँ है। थोड़ा भैया, मैं वो ये माइक्रोफोन पास में रखो। हाँ भैया, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे आत्मा है जो अभी तो बहिरात्मा है, बट वो परमात्मा, उसी आत्मा को परमात्मा बनाने के रूप में हमें उसको शुद्ध करना है, तो वही आगे चल के परमात्मा। चलिए आप स्तुति जी आपकी बारी है। हेलो, हाँ जी। तो आई थिंक सुति जी शायद नहीं है साथ में। एक डिस्कशन हुआ, आत्मा बड़ा या परमात्मा। सबसे पहले तो इस डिस्कशन का मोटिवेशन क्या है मेरी तरफ से या हम सबकी दृष्टि की तरफ से। हम बाकी सारे दर्शन देखें, भारतीय दर्शनों में भी बाकी दर्शन देखें, वेस्टर्न फिलॉसफीज में भी बाकी दर्शन देखें, वहां परमात्मा का स्थान एक नियत बेंचमार्क पर, एक नियत उच्चतम स्थान पर रखा गया है। एक जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जहां पर हमें ये बताया जा रहा है कि परमात्मा, आप, अगर मैं आप सबका कंक्लूजन निकालूं, अगर अनवर भाई आपको एक कंक्लूजन बोलना हो जो आप सब ने डिस्कशन किया, आप एक लाइन में क्या कंक्लूजन बोलेंगे? कि आत्मा इस जो परमात्मा है वो तो उसका सुपीरियर फॉर्म है, और आत्मा ही सबसे बड़ा है, क्योंकि वो उसको ही हमें प्राप्त करके वही से हमको आगे बढ़ेंगे, मतलब मतलब वही हमारा जैन फर्स्ट। दर्शन ने इस चीज का ये उत्तर दिया, मैं आपका कंक्लूजन बता रहा हूं जो आपके डिस्कशन का भी ये कंक्लूजन है। जैन दर्शन ने उसका ये कंक्लूजन दिया है कि भाई ये आत्मा ही है। हमने पहले दिन ही गाथा पढ़ी थी अष्टपाणु जी की कि अरहंत सिद्ध आचार्य साधु पाठक साधु ये परमेष्टिगण सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। पहले दिन हमने गाथा पढ़ी थी कि वहां ये कहा जा रहा है कि ये जो 5 परमेष्टि हैं, या फिर हमारी भाषा में बोले तो ये मध्यम अंतरात्मा, उत्तम अंतरात्मा और परमात्मा जीव हैं, जो ये सब आत्मा की अवस्थाएं हैं। इसीलिए आत्मा ही शरण योग्य है, यानी आत्मा को सेंट्रल स्थान दिया गया है जैन दर्शन में। और ये व्यवस्था, ये प्रिविलेज है आत्मा का कि वह खुद अपने आप परमात्मा बन सकता है, और उसके लिए
उसे किसी भी अन्य परमात्मा के हेल्प की जरूरत नहीं है, वो स्वयं परमात्मा बन सकता है ना। तो ये जो जैन दर्शन का एक बहुत बड़ा बिंदु निकल के आता है, हम कहीं भी किसी और से चर्चा करें आत्मा और परमात्मा के संबंध में, तो हमें बहुत अलग अलग व्यूज सोचने मिलेंगे, और जिसमें जैन दर्शन का व्यू सबसे यूनिक और सबसे नया है कि ये स्वयं परमात्मा है और ये अपने से परमात्मा बनेगा। इसे किसी परमात्मा में जाके मिलना नहीं है, इसे किसी परमात्मा रूप नहीं होना, ये स्वयं अपना परमात्मा पद प्रकट करने वाला है। समझ रहे हैं? तो ये आत्मा और परमात्मा का डिफरेंस जो बहुत सुंदरता से जैन दर्शन में है, वो और कहीं देखने नहीं मिलता। इसीलिए जैन दर्शन की ये जो आत्मा परमात्मा का कंसेप्ट है, अपन कहते हैं ना यहाँ पर आदमी पशु से परमेश्वर बन सकता है, और क्या कहते हैं भक्त से भगवान बन सकता है। तो ये सारी व्यवस्था यहाँ पर जो हमने पढ़ी, तो एक तो ये टॉपिक हुआ। एक दूसरा टॉपिक है जिसपे आप चर्चा करना, वैसे वो इस टॉपिक का ही दूसरा पहलू है, पर मैं नाम से बोल देता हूं। क्या बहिरात्मा शुद्धात्मा है? तो इस पर चर्चा हम आज तो नहीं करते हैं, पर आप लोग सोचना इस बात पर। अच्छा, कितना % शुद्धात्मा है? अगर वो शुद्धात्मा है तो वो ज्यादा शुद्धात्मा है, या अंतरात्मा ज्यादा शुद्धात्मा है, या परमात्मा ज्यादा बड़े शुद्धात्मा है? प्रश्न समझ में आया दूसरे टॉपिक का, कि क्या बहिरात्मा शुद्धात्मा है? कभी और इस टॉपिक को अपन अवश्य अवश्य डिस्कस करेंगे। अब मेरा जो इसका कंक्लूसिव आंसर रहेगा, क्या परमात्मा बड़ा या आत्मा, आत्मा बनाम परमात्मा, तो मेरा उत्तर ऐसा रहेगा कि देखिए, द्रव्य गुण पर्याय ये 3 चीज होती हैं। द्रव्य अपेक्षा से वही आत्मा है, वही बहिरात्मा है, वही अंतरात्मा है, वही परमात्मा है, वो सब बराबर बराबर है। गुणों अब की अपेक्षा से भी सब बराबर बराबर है। हाँ, पर्याय की अपेक्षा से बहिरात्मा से बेटर अंतरात्मा है, और अंतरात्मा से बेटर परमात्मा है। परंतु जो हम आत्म तत्व की बात कर रहे हैं वो द्रव्य की बात है, और जो परमात्मपना है वो पर्याय की बात है, और वह पर्याय द्रव्य से ही उत्पन्न हुई है ना। वह पर्याय द्रव्य से ही उत्पन्न हुई है। तो अब आपसे मैं प्रश्न पूछूं कि समुंदर बड़ा है कि एक बूंद, तो आप मुझे उत्तर अपने आप दे देंगे, है ना। तो आप विषय वस्तु को देखें तो परमात्मा पने में परमात्मा परमात्मा क्यों है? परम मतलब उत्कृष्ट। ऐसा क्या किया है? तो उन्होंने आत्मा का जो भी इनहेरेंट शक्तियां थी, जो उसकी स्वाभाविक शक्तियां थी, उसे प्रगटा लिया है, इसीलिए वह परमात्मा है। तो मतलब जब आत्मा अपने जैसा बन गया, जैसा उसे होना चाहिए कंप्लीटली, जब वह अपने जैसा बन गया तो परमात्मा बन जाता है। तो सारा का सारा फोकस यहाँ आत्मा पर ही है। तो ये हमारे आत्मा और परमात्मा चैप्टर का छोटा सा कंक्लूजन था। अब एक छोटा सा क्विज रखा है, इसके लिए आपको आपके मोबाइल फोन्स लगेंगे। मोबाइल फोन्स जिन पे आपकी क्लास चल रही है आप उसको भी यूज कर सकते हैं। आप अपना माइक कैमरा ऑन रखें, कोई दिक्कत नहीं है। करेगा quiz.com पे है, मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, ठीक है। मैं आपको लिंक, आप जूम क्लास बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, जूम क्लास भी साथ साथ चलती रहेगी आपकी। मैं लिंक आपको ओपन का हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप पे लिंक भेजूंगा, आप उसको टच करेंगे, वो लिंक अपने आप ओपन हो जाएगी, और फिर वो क्विज अपने आप चलता रहेगा, मेरी आवाज भी साथ साथ चलती रहेगी। तो ये छोटा सा टेस्ट है, जितना हमने पढ़ा में कितना याद रहा उसका टेस्ट है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक सेकेंड व्हाट्सएप पे लिंक भेज रहा हूँ। हाँ जी, मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारा, उस पे लिंक भेज दी है। तो अनवय भाई यहाँ ज्वाइन कर चुके हैं।
दीपक जी भाई साहब ज्वाइन कर चुके हैं। श्रुति भाभी, सुरभि भाभी, प्रिया जी और स्तुति जी रह गए हैं बस। कोई परेशानी है क्या? नहीं तो मैं चालू करूं। प्रिया जी, स्तुति जी, आप ज्वाइन कर रहे हैं? ये ज्वाइन किया बट ये इसमें हाँ, ये अभी तो चालू नहीं हुआ, मैंने चालू नहीं किया है, मैं सबका वेट कर रहा हूँ ज्वाइन करने का। नहीं, अच्छा हाँ ठीक है। आपको नाम आ जाएंगे ना सारे हाँ प्लेयर। हाँ, मेरे पास आ गए हैं, केवल अभी ये दोनों बचे हैं, स्तुति जी और मेरा क्यों नहीं आया? नहीं, आपका नाम आ गया है यहाँ पे, आपका नाम आ गया, अच्छा। हाँ ठीक है, चलिए मैं चालू करता हूँ। अब जो लोग हैं उनके साथ ही मैं चालू करता हूँ। तो प्रश्न है, आत्मा किसे कहते हैं? सभी ने उत्तर दे दिया है। चलिए, तो सबका उत्तर सही था। जिसने समय भी इसमें काउंट होता है, ठीक है। सबका उत्तर सही है कि ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, आत्मा के कितने भेद हैं? सभी ने उत्तर दे दिया है। अभी देखते हैं क्या उत्तर क्या क्या आए हैं। अवस्था अपेक्षा 3 और एक उत्तर था 3। तो हमने बात करी थी इस बारे में पिछली कक्षा में कि आत्मा 3 प्रकार का नहीं है, आत्मा अवस्था अपेक्षा से 3 प्रकार का है। और जब 2 ऑप्शन है तो ज्यादा सही ऑप्शन अवस्था अपेक्षा 3 ही होगा, तो इसलिए। चलिए अगला प्रश्न, बहिरात्मा के अन्य दूसरे नाम क्या हैं या ये हैं? सभी ने उत्तर दे दिया है यहाँ पर। सभी ने उत्तर भी सही दिया था, 5 जन ने, इसलिए। यदि बबलू मिथ्या दृष्टि है तो वह कौन सा आत्मा है? इसमें भी सबके उत्तर आ गए हैं। है ना, सभी ने सही उत्तर दिया इसका। अगला प्रश्न, जल्दी जल्दी में गलत हो गया। निकल परमात्मा कौन से परमेष्ठी है? तो उत्तर है सिद्ध परमेष्ठी है। किसी ने गलती से साधु भी लगा दिया है, कोई बात नहीं। चलिए अगला, समो शरण में विराजमान भगवान महावीर कौन से आत्मा? उत्तर दे दिया है। गलत हो गया मेरा, सकल परमात्मा। तो जो सकल परमात्मा सही उत्तर है, गलती से निकल परमात्मा हो गया। निकल परमात्मा जो शरीर रहित है, और समो शरण में तो भगवान महावीर शरीर सहित है। अरहंत। हाँ, अरहंत परमात्मा, बिल्कुल सही। अगला, संयोग, कषाय, कर्म, भेद, इन चारों को भेद ज्ञान करने के सही क्रम में लगाएं।
ये ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा संभल के, पिछली कक्षा का विषय था। सबका हो गया। अब ये कितनों का सही है, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेंगे। 1 4 संयोग 1 4 अरे यार चलिए, सही संयोग उत्तर है संयोग देह। देह कर्म कषाय, यानी 1 4 3 3 2, ये सही उत्तर है। तो 3 लोगों ने सही उत्तर दिया है, 2 लोग नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, याद रहेगा, क्योंकि ये स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर है। सबसे बाहर आपके संयोग है, फिर आपकी देह है, फिर जो कार्माण शरीर रूप कर्म है, फिर जो आत्मा की पर्याय में रहने वाले कषाय भाव, ऐसा है। जो वैभाविक भाव है। इस क्रम से भेद विज्ञान करना, मतलब ये क्रम है भेद विज्ञान का, कि ये स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा ग्रंथ मुनि योगिंदु देव का नहीं है? थोड़ा सा हमें जिन्होंने चैप्टर लिखा है उसके बारे में पता होना चाहिए। 2 ऑप्शन तो बिल्कुल सरल है, पता ही नहीं। अरे हाँ जी, बता से तो समाधि तंत्र। हाँ जी, तो समाधि तंत्र उनका नहीं है। अमृता शीति योगिंदु देव का ही है, और परमात्मा प्रकाश तो और योग सार। थैंक गॉड ये किसी ने आंसर नहीं दिया, तो मतलब ये तो सरल हो गया कि चलो चैप्टर तो पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ जी, अगला, इनमें से कौन सम्यक दृष्टि है? ये मल्टीपल चॉइस आंसर है, मतलब आप एक से ज्यादा सही उत्तर सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद नीचे आप सिलेक्ट करेंगे कि सबमिट करें, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाइज। एक से ज्यादा उत्तर सही है। समय पूरा हो रहा है। 2 आंसर दे सकते हो, 3? हाँ, ज्यादा 1 2 3 4 चारों आंसर। चलिए, तो ऑप्शन थे जघन्य, मध्यम, जघन्य अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा, बहिरात्मा और परमात्मा। तो बहिरात्मा को छोड़कर अन्य तीनों सम्यक दृष्टि है ना, केवल बहिरात्मा सम्यक दृष्टि नहीं है। आचार्य परमेश्वरी के इनमें से कौन कौन सी कक्षाएं विद्यमान हैं? ये भी एक से ज्यादा सही करवाना है। अब भी तो अपन ने बात करी इस पर। आचार्य परमेश्वरी की कौन कौन सी कक्षाएं हैं? चलिए, देखिए, संज्वलन कषाय बस है, तो संज्वलन संबंधित चारों होंगी ना। संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ और अप्रत्याख्यानावरण और अंतानुबंधित उनके है नहीं। हो सकता है कुछ लोगों को मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट करते नहीं बन रहा हो, वो भी कुछ लोगों के लिए नया हो, इसलिए कोई नहीं, हम करते रहेंगे। ये क्विज प्लेटफॉर्म हमारा हमेशा चलता रहेगा,
जस्ट फॉर रिविजन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सारे आंसर होते हैं जो मल्टीपल आंसर सही है। ठीक है, चलिए अगला पहुंचते हैं। किसी को कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो पूछ सकते हैं बीच में। भैया हाँ बोलिए। ये मतलब अभी तो मेरे आंसर जा रहे थे, पर अभी ये 2 आंसर नहीं जा रहे हैं। वो नीचे वो तो टाइम हो गया ना। नहीं, टिक करने के बाद नीचे आपको क्लिक हाँ करना नीचे पड़ता है। लास्ट वाला। नीचे लास्ट में क्लिक करना पड़ता है आपको। जब अच्छा। बॉक्सेस क्लिक कर लें तो फिर नीचे भी क्लिक करना पड़ता है। लास्ट बराबर। कोई बात last नहीं, हो वाला। सकता है पहली बार हो जाएगा। अगले चैप्टर से हम सबको पता चल जाएगा। कोरोना के टाइम पे खेल रहे थे ना। हाँ, मल्टीपल बॉक्स Okay. सिलेक्ट करने के बाद आप फाइनली एक नीचे ग्रीन कलर का बॉक्स होता है, उस पे आपको क्लिक करना होता है टू सबमिट योर आंसर। उससे आपका आंसर सबमिट होता है। ठीक है, ओके ओके। चलिए अगला। एलक महाराज की कौन कौन सी कक्षाएं नहीं है? एलक महाराज की कौन कौन सी कक्षाएं नहीं है? नहीं है, उत्तर तो आए लोगों के। हाँ जी, उनके एलक महाराज यानी 5वां गुणस्थान, यानी उन्हें प्रत्याख्यान और संज्वलन तो है और अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण नहीं है। अच्छा, तो नहीं के हिसाब से अनंतानुबंधी उल्टा दो। कर दिया। हाँ उल्टा हो गया मेरे से। हमें प्रश्न ऐसे बनाने ही पड़ते हैं हाँ जिसमें नहीं है बराबर। हम क्या करें, नहीं तो सबके पूरे नंबर आएंगे। ठीक है, तो अनंतानुबंधी लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण मान एलक महाराज के नहीं है। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। जघन्य अंतरात्मा कैसा है? अब ये वाला क्वेश्चन है पीडीएफ से, जिसने पढ़ा है उसको पता है। मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल आंसर एक साथ बहुत सारे आंसर। तो इसका उत्तर हाँ जी, इसमें भी थोड़ा जघन्य अंतरात्मा मोक्ष मार्गी है, स्वच्छंद प्रवृत्ति से रहित है। इसका मीनिंग क्या है स्वच्छंद हाँ, प्रवृत्ति? स्वच्छंद प्रवृत्ति से रहित है का क्या मतलब है कि स्वच्छंद मतलब बिना किसी रोक टोक के कुछ भी करना, उसे कहते हैं स्वच्छंद प्रवृत्ति। तो क्या सम्यक दृष्टि जीव बिना विचारे कुछ भी करता है? नहीं, ऐसा नहीं करता है, तो वह स्वच्छंद प्रवृत्ति से रहित है। थोड़ी चर्चा स्वच्छंद प्रवृत्ति की हम अगली कक्षा में कर लेंगे, मैं याद रखूंगा कि इसकी चर्चा करना है। इसके बाद अतीन्द्रिय आनंद का भोक्ता नहीं है, तो नहीं है ये गलत है, वह अतीन्द्रिय आनंद का भोगता है। यानी जो जिसे सम्यक दर्शन हुआ है उसके आनंद भी प्रकट होता है, और वह ज्ञानी तो है, क्योंकि जघन्य अंतरात्मा की बात चल रही है, मध्यम की बात नहीं चल रही है, तो वह ज्ञानी तो है पर व्रती नहीं है। तो चलिए अब अंतिम प्रश्न आज का। परमात्मा कौन से गुण स्थान वर्ती है? ये भी मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें एक से ज्यादा आंसर सही है।
आज की कक्षा का विषय है, इसलिए मैंने अलग से पढ़ाया था, एग्जाम में डाला था। ये सही उत्तर दिया ना? तो सही था, गलत क्यों हो गया? सारे आंसर ट्रिक किए थे आपने? नहीं, 13वां 14वां और 13वें 14वें और गुणस्थानातीत। हाँ। गुणस्थानातीत। अच्छा, ये मेरी तरफ से गलती, सॉरी, मैंने सही आंसर मार्क नहीं किया। हमारा राइट है। ये हाँ, आप सबका राइट है, सबका राइट है। क्योंकि 13वां अभी आपने पढ़ाया था ना। हाँ, अभी पढ़ाया था। ये सॉरी, मेरी क्वेश्चन पेपर बनाने में सेट वो मैंने ऑप्शन टिक करना भूल गया, सॉरी। तो 13वां 14वां और गुणस्थान, लेकिन ये सबका सही है तो कोई बात नहीं। चलिए, इसके बाद हम लीडर बोर्ड की दशा देखते हैं। अब आप लोग क्विज बंद करके जूम वाली स्क्रीन पर आ सकते हैं। जूम वाली स्क्रीन पर आएंगे तो आपको रिजल्ट दिख जाएगा। 3rd स्थान पर अन्वय, सेकंड पे स्तुति जी, फर्स्ट पे श्रुति जी। सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाइयां। और जिसको नहीं भी बना, हो सकता है आज पहली बार, क्योंकि अटेम्प्ट करने में भी क्वेश्चन थोड़ा ऐसा लगता है, पर एक बात तो आती है कि हमने कितना विषय पढ़ा है, हमें कितना विषय वो याद है, और उसका कितना हम यूटिलाइजेशन कर पाते हैं थोड़ी बुद्धि लगाकर। कषाय है, नहीं है, ये कौन है, ये कैसा है, तो वो हम कर सकते हैं। तो अगली कक्षा में हम और अच्छा क्विज बनाने की कोशिश करेंगे। इस बार तो मैंने बड़ा बेसिक सा रखा था। तो ये हमारा आत्मा और परमात्मा का चैप्टर यहाँ पर पूरा होता है। हमने ये सीखा कि आत्मा ही परमात्मा बनती है। जो जीव बहिरात्मा है वह अपनी आत्मा को पहचान कर आत्मा में अपनापन मानकर अंतरात्मा बनेगी, और वही आत्मा अंतरात्मा बढ़ते बढ़ते परमात्मा बन जाएगी। ये जैन धर्म का सबसे यूनिक और सबसे अच्छा सिद्धांत जो हमें मिला है कि हम सब परमात्मा हैं, परमात्मा बनने लायक हैं, बन सकते हैं, और ऐसी बात हमें और कहीं नहीं देखने मिलती। ये उद्देश्य से हमने ये चैप्टर आत्मा और परमात्मा पढ़ा, जिसमें हमने सारा रेंज बहिरात्मा से लगा के अंतरात्मा के 3 प्रकार, परमात्मा के 2 प्रकार, सारी रेंज देखी, और हम सभी परमात्मा पद को प्राप्त करें, इसी भावना के साथ हम ये चैप्टर पूरा करते हैं। अगली कक्षा हमारी सोमवार बुधवार अगले हफ्ते होगी। अभी संक्षेप में जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक सदा दे तुहूँ